अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। सिविल कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर की रात में एडवोकेट कमिश्नर की टीम ने मस्जिद का सर्वे किया। सवाल है कि क्या मंदिर की जगह मस्जिद बनी हुई है? इसका जवाब ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। सिविल कोर्ट का ऑर्डर था, सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है। कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। करीब 400-500 साल पुराना वो है ये हमारा इमारत इबादत। एक बार हो गया तो दोबारा आने का क्या है? ये तो माहौल खराब करने की कोशिश चल रही है ना। ये संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है। कोई अगर ये कहे कि मंदिर है ये वो है तो उसकी गलतफहमी है, उसके अंदर ज्ञान कम है। वो पहले पढ़ गया किसी आश्रम से, सही वाले। प्रण किया हुआ है कि जितने हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं उन एक एक को वापस लेना है। क्या संभल की शाही जामा मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी? क्या इस मस्जिद के नीचे और ऊपर मंदिर के अवशेष हैं? ये ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अब की नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। 1529 में बाबर ने इस जगह को, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है। दोनों पक्ष के अपने दावे हैं, अपना इतिहास और अपने दस्तावेज हैं और उसी के आधार पर मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा है तो हिंदू पक्ष भी सर्वे कराकर सच सामने लाने की कोशिश में जुटा है। दोनों पक्षों का सच क्या है उसे जानने से पहले एडवोकेट सर्वे के बाद वहां की ताजा स्थिति को समझना जरूरी है। इस वक्त हम लोग संभल की उसी जामा मस्जिद के पास मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर लगातार आपको यहाँ पर मौजूद दिख जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर आपको मुस्तैद लगातार दिखाई देंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद के ये अंदर की तस्वीरें हैं और बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। 19 नवंबर की रात में यहाँ सर्वे करने एडवोकेट कमिश्नर की टीम आई थी। करीब 2 घंटे के सर्वे के बाद अधिकारी लौट गए, लेकिन रात तक वहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे। पूरी शाही जामा मस्जिद संभल का उन्होंने सर्वे किया है और हमने उसमें उनका सहयोग किया है। हम भी साथ थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं थे, लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है। अगर ये मस्जिद है तो मंदिर होने के दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं, इसे समझना भी जरूरी है। संभल कल्की जी का मंदिर था और इसलिए था कि कलयुग में कल्की जी यहाँ उतार लेंगे और नाम है हरिहर मंदिर। हरिहर मतलब भगवान भोलेनाथ और विष्णु, हरिहर दोनों का है, ज्वाइंट। तो इसके एविडेंसेज हैं, पुराणों में हैं, जो वहाँ मंदिर पुरानी बनी थी उसमें है। हिंदू पक्ष 2 आधार पर इस मस्जिद के मंदिर होने का दावा कर रहा है। पहला आधार मस्जिद के पिलर, गुंबद और शिलालेख और दूसरा आधार 1874-75 और 1875-76 में आई एएसआई की रिपोर्ट को बनाया है। शाही जामा मस्जिद के अगर इतिहास की अगर हम लोग बात करें, अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे कि ये शाही जामा मस्जिद कई सारे पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है। जैसे ये सामने एक पिलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जो हिंदू पक्ष का दावा है वो दावा ये है कि इन पिलर्स पे, ये जो मीनार नुमा पूरा पिलर है, यहाँ पर जो ऊपर तरफ आपको छत्ता दिखाई देगा, उनका ये दावा है कि ये छत्ता हिंदू मंदिरों में या फिर हिंदू महलों में होता है। और उसके अलावा जब आप ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे यहाँ पर गुम्बद पे, तो ऊपर आपको यहाँ पर कलश के निशान और उसके अलावा नारियल का निशान दिखाई देगा।
जो कि इतिहासकारों की माने चाहे हिंदू पक्ष की माने, तो ये सभी, और इसके अलावा तीर का निशान, ये सभी हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल साफ था, वो आज भी दिख रहा है कि एक मंदिर को तोड़कर उसके ढांचे पर बनाया गया। बाबर ने आकर इसको तोड़ा था, तभी इसका नाम बाबरी मस्जिद आमतौर पर कहा जाता है। एक अयोध्या की थी, इसको तोड़ बनाया तो इसको भी नाम बाबरी मस्जिद था। आज भी मुस्लिम का शिलालेख वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि ये जो है हिंदू बेग ने, जो उनका सिपह सालार था बाबर का, मंदिर तोड़ के बनाया था। यानी हिंदू पक्ष का मानना है कि मस्जिद के ऊपर के ये गुंबद, छतरी और ये शिलालेख उनके दावे को मजबूत करते हैं। और उनके मुताबिक एएसआई की ये रिपोर्ट भी बताती है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। एएसआई की ये रिपोर्ट 150 साल पुरानी है, जिसका नाम है टूर्स इन द सेंट्रल डोआब एंड गोरखपुर 1874, 1875 एंड 1875-1876। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना था कि जिस वक्त उनकी टीम 1874-75 में यहाँ पर पहुंची थी, उस वक्त मस्जिद के जो पिलर्स थे उनका प्लास्टर उखड़ा हुआ था, और उस उखड़े हुए प्लास्टर में उन्हें हिंदू मंदिरों के जो पिलर्स थे वो दिखाई दिए थे। तो ये अकाट सत्य है, अप्रूव है। और इसका जो सबसे बड़ी बात है कि 1920 में एक एएसआई ने नोटिफिकेशन किया था, उस समय जो एक्ट था उसके तहत, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1904, जिसका था, जिसको एएसआई मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया था। और बाद में इसको इंडिपेंडेंस के बाद 51 में इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया। तारीफ इसकी इसके बावजूद कि एएसआई का डिक्लेयर्ड मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर एएसआई का कब्जा नहीं है, और एएसआई को वहाँ से इन मुस्लिम ने भगा दिया। दावा किया जाता है कि इन सभी गुंबदों को राजा पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सफेद रंग के प्लास्टर से चुने हुए मस्जिद के बाहर और अंदर के खंभों के प्लास्टर के पीछे असल हिंदू मंदिर के खंभे छिपे हैं, जिसे प्लास्टर से ढका गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा दावा किया गया था, वो सबसे बड़ा दावा मस्जिद में मौजूद शिलालेख को लेकर किया गया था, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है कि इस मस्जिद को कब बनवाया, किसने बनवाया। इसमें नाम दिया हुआ है मीर हिंदू बेग, और ऐसा दावा किया है कि मस्जिद में जो शिलालेख लगा हुआ है उसमें ये बताया गया है कि मीर हिंदू बेग नाम के एक व्यक्ति ने इस मस्जिद को मंदिर से कन्वर्ट करवाया गया था। ढेर सारे ऐसी चीज़ें हमको वहाँ मिलती हैं। वहाँ पे बहुत सारे हिंदू प्रतीक चिन्ह, भाई मैं कई बार कहता हूँ कि घंटा, कलश, स्वस्तिक, अगर ये चिन्ह किसी स्ट्रक्चर में मिल रहे हैं तो वो मस्जिद हो सकता है क्या? आप देखो ना, सरके सुल्तानों ने अटाला देवी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, नाम तक नहीं बदला। कहीं ज्ञानवापी मस्जिद आज तक कहा जाता है, ज्ञानवापी नाम का कोई मस्जिद हो सकता है क्या? लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोगों की अपनी दलील है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, तो शाही जामा मस्जिद के अधिवक्ता यहाँ मंदिर होने से ही इनकार कर रहे हैं। हमारी ये कार्रवाई ये है कि हम उसको देख रहे हैं, उसको दावे को देखेंगे पूरी तरीके से। हमारी वकीला साहिबान की टीम उसको देखेगी, उसके बाद इंशाल्लाह पुरजोर तरीके से हम इसकी मुखालफत करेंगे। और हम चूंकि पूर्व में भी, पहले भी इसमें मुकदमे जीत चुके हैं, और इंशाल्लाह ये मुकदमा भी जीत लेंगे। कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है, और इंशाल्लाह कल भी। अब सबकी नजर एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट पर है। वो कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, फिर आगे की कार्यवाही होगी। एबीपी न्यूज के लिए यूपी के संभल से शिवांक मिश्रा की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।